तो आइए ऐसे भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। अपने अपने सर को ढक लीजिए, वस्त्र रख लीजिए, वस्त्र न हो तो सीधा हाथ रख लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सच्चिदानंद रूपाय, जो परमात्मा सत्य धन चित्त धन आनंद तीनों का ही स्वरूप है, जिस परमात्मा की त्रिगुणी माया है, सतरज तम सुबह दोपहर शाम, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, वर्तमान भूत भविष्य जो तीनों ही कालों में विद्यमान है, जो त्रिगुणात्मक परमात्मा है, उसका नाम क्या लिया गया? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सुनने में तो एक शब्द है, भागवत के प्रथम श्लोक में सच्चिदानंद बोला गया, लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद कर दे तो सत्य धन चित्त धन आनंद, वह परमात्मा जो सत्य स्वरूप है। अब देखिए सत्य क्या होता है? जिसका तीनों ही कालों में कभी नाश न हो। इस चराचर संसार में तुम्हें जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, उसका एक न एक दिन नाश हो जाना है, मिट जाना है, सड़ जाना है, गल जाना है, टूट जाना है, फट जाना है। प्रत्येक चीज नाशवान है संसार में, जो इन आंखों से दिखाई दे रही है, लेकिन जो अंतःकरण की आंखों से सिर्फ देखा जा सकता है, वह सत्य स्वरूप है परमात्मा। हमारे तुम्हारे जन्म लेने से पहले भी जो था, आज भी वो है, और जब हम तुम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। वो कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा, उसका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उसका एक नाम सत्य, दूसरा चित्त। चित्त माने चेतना, जो हमारे तुम्हारे अंदर बैठकर के आंखों के माध्यम से देख रहा है, कानों के माध्यम से सुन रहा है, मुखारबिंद के माध्यम से बोल रहा है, हाथ पैरों के माध्यम से क्रियान्वित हो रहा है, पूरे शरीर की क्रियाविधि को जो क्रियान्वित किए हुए है, वो कौन है? चित्त, चेतना, जिसको हम तो आत्मा भी कहते हैं। और जब ये चित्त इस शरीर में से निकल जाए, चेतना निकल जाए, तो फिर क्या बचता है शरीर में? क्या आंखें देख पाती हैं? क्या कान सुन पाते? क्या हाथ पैर हिल पाते? नो, नेवर। इसलिए दूसरा उसका स्वरूप क्या है? चित्त स्वरूप। और तुलसीदास बाबा ने इसलिए कह भी दिया पहले ही कि ईश्वर अंश जीव अविनाश, कुर्सी पर रखने से क्या पता पिछड़ा ये चेतन अमल सहज सुख रास। वह परमात्मा प्रत्येक जीव में, चींटी से लेकर के हाथी तक विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा प्रत्येक जीव में विराजमान है। किस रूप में? चित्त रूप में, चेतना रूप में। आपके अंदर जो चेतन है, और ये चेतना निकल जाती है तभी शिव शब्द में से शिव ऊपर से ही की मात्रा हटा दो तो क्या बच जाता है? केवल सब रह जाता है उसके बाद। तो दूसरा स्वरूप उसका क्या है? चित्त स्वरूप है। और तीसरा सत्य धन चित्त धन आनंद का स्वरूप है, आनंद घन है। हम देखो पूरी निर्मला सोसाइटी में कितने परिवार रहते हैं, लेकिन उनमें से चंद कुछ ही हृदय में जाकर के उसने आनंद घन परमात्मा ने प्रकाश किया है। बाकी किसी काम की वजह से बेचारी कलश न उठा सकी, कोई कहीं जाने की वजह से कलश न उठा सकी, कोई कभी, जब तक पुण्य कर्म प्रबल नहीं होते तब तक आप धर्म क्षेत्र में जा नहीं सकते। आप अपनी मर्जी से मार्केट चाहे जब जा सकते हो, मेला दशहरा में चाहे जब जा सकते हो, शादी विवाह में चाहे जब जा सकते हो, लेकिन सत्संग में, कथा में, भगवान की में जब आपके प्रबल होंगे भाग्य कर्म तभी जा सकते हो, नहीं तो रुक जाओगे किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से। क्योंकि कहा है इस कलयुग में दो ही चीज बड़ी बहुमूल्य है, बड़ी कीमती है, बाकी सब सस्ता है। कहते महंगाई, महंगाई मैगी केवल दो चीज है, बाकी सब सस्ती है। समझ लीजिए कौन सी? शुद्ध धारा और लक्ष्मी।
तो एक पापी के घर हो, ध्यान रखना, शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो एक पापी के घर हो, लेकिन संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज बड़ी दुर्लभ है। सबसे पहली तो संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। बड़ी जल्दी से संत नगरी में नहीं पधारते। जैसे आपकी नगरी में पधारे हैं भैया, हम क्या हैं, रमता जोगी बहता पानी। हम संत प्रवृत्ति के आश्रम में रहने वाले, भगवान की उपासना करने वाले, निस्वार्थ भाव की उपासना करने वाले संत हैं आपके बीच में। है तो सबके सब सदग्रस्त, लेकिन जितना भजन पूजा पाठ सदग्रस्ती में किया जा सकता है उसना आप अकेले रह के नहीं कर सकते, क्योंकि संसार की माया विचलित कर देती है। इसलिए पहले माया से लड़ाई लड़ने के बाद में तब संत बनते हो, तब आनंद कुछ अलग होता है। तो दुर्लभ क्या है? शुद्ध दारा और लक्ष्मी। ये धन धान्य जितना भी रुपया पैसा, मकान दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला, फैक्ट्री बिजनेस नौकरी चाकरी, बेटा बेटी, ये तो एक आम इंसान सबके पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, वो एक डजन मैटर। शुद्ध दारा और लक्ष्मी एक पापी के घर हो, लेकिन पुण्यात्मा कौन है बताए? संत समागम, जो अपने जीवन में संतों का सानिध्य प्राप्त करता हो और भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, कीर्तन में, भगवान के किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेता हो, सुनते ही दौड़ कर जाता हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो उस आनंद घन परमात्मा ने आपके हृदय में आकर के आनंद उत्पन्न किया, तो आप चल करके अपने अपने घरों से निकल करके भगवान की कथा में आए। तो ये कौन है? ये त्रिगुणात्मय, वही त्रिगुणातीत परम प्रभु परमात्मा है, जो आपके हृदय में बैठ करके उसने आपको प्रेरित किया कि चल भैया चल, तुझे चलना चाहिए भगवान के चरणों में, तुझे कलश भरना चाहिए, तुझे भागवत कथा में बैठना चाहिए। देखो अभी कुछ बहनें तो उठ करके भी चली गई। इसका मतलब समझ लिया, पूर्व जन्म के पाप से कभी हर चर्चा न सुहाए, के काउते लड़ पड़े और के घर को भग जाए। जिसके पुण्य प्रबल होंगे वही 7 दिन तक 8 दिन तक इस पांडाल में रुक पाएगा, नहीं तो महाराज बैठते ही ऐसा फोन आएगा कि तुम्हें भज के जाना ही पड़ेगा। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से, क्योंकि इस जीव को ये माया जकड़े हुए। अरे स्कूल से बच्चे आ गए होंगे, चलो पहले बच्चे ठीक करते हैं, अरे पहले बड़ा काम ठीक करके आते, तब कथा तो होती रहेगी, कथा तो चलती रहे, सुन लेंगे बाद में क्या हुआ, 1 दिन की थोड़ी है, 7 दिन की। ये क्या है? ये माया है। जब जब जीव परमात्मा की तरफ अग्रसर होता है, जब जब तुम्हारा मन परमात्मा के चरणों में लगने को होगा, तभी तभी ये प्रभु की चेरी माया आपको आकर के बाधित करेगी, तभी तभी आपके मन को विचलित करेगी। इसलिए बड़े सावधान रहिएगा पूरे 7 दिन। सबसे पहले तो आप इस वाले यंत्र से दूर रहिएगा 7 दिन, अगर परमात्मा के चरणों में मन लगाना चाहते हो। हाँ, घर छोड़ के आओ फोन, और अगर साथ लाना भी पड़े, काम कर रही है मैं, तो इसको मूर्छित करके रखो। पढ़ा रही हूँ। मूर्छित का मतलब समझते हो? साइलेंट करके रखिए। ज्यादा ही जरूरी कॉल हो तो उठाओ, वरना भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में, भगवान से जरूरी काम कोई नहीं है। क्योंकि हे देवी मैयाओ, आप जो कुछ भी कर रही हो ये सब तुम संसार के लिए कर रही हो। सोच करके सोचो, आप अपने लिए क्या कर रही हैं? कितने घंटे तुम भजन कर पाती हो जब से तुम पैदा हुई हो संसार में? सुबह जगने से लेकर शाम को सोने तक तुम्हारे पास इतना काम रहता है, इतनी समस्याओं से घिरी रहती हो कि कभी तुम परमात्मा का भजन नहीं कर पाती हो। छोटी सी थी जैसे होश संभाला, माँ ने अपने काम के सहारे में लगा लिया, बेटा थोड़ा सा तू झाड़ू लगा दे, मैं बर्तन मांज लेती हूँ। छोटी सी जैसे बड़ी हुई, काम का सहारा बनने लायक घर गृहस्थी के कामों में लग गई, पढ़ना लिखना, घर गृहस्थी का काम करना। शादी होकर के ससुराल में आई तो तुमसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता कि कितने दिन फुर्सत में बिताए तुमने, कितनी फ्री रही हो तुम। और आज भी
सबसे पहले जगना और सबसे बाद में सोना, ये तुम्हारी दिनचर्या का नियम रहता है। सुबह सबसे पहले जगना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, संसार ने आपको बांध रखा, और शाम को पूरा घर खाना खा पी कर